नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ बीकानेर के महाजन फील्ड ग्राउंड पर मौजूद हूं। जी हां, आपको यहां से पल पल की तस्वीरें से रूबरू कराऊंगा कि भविष्य के युद्ध के लिए हमारी इंडियन आर्मी कितनी तैयार है और किन किन हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रखा गया है और मेक इन इंडिया से बने वो कौन कौन से हथियार हैं जो अभी इंडियन आर्मी उसका इस्तेमाल कर रही है। हमारी सेना को इस बात की सूचना मिली कि कुछ आतंकी संगठन जो हैं सेना के कैंप में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अचानक कहीं से प्रवेश करने की फिराक में है। तो आप देखिए कि हमारी सेना ने एक्शन लिया हुआ है, एक बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है और आपको बता दें कि 4 तरह का जो है सुरक्षा चक्र यहाँ पर लगाया गया है, यानी अलग अलग जो आप एक्शन से यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर कोशिश ये रहेगी कि गाड़ी से अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो पहले उसे रुकने का हिदायत दिया जाएगा। अगर वो नहीं रुकता है तो फिर आप देखिए अलग, अगर एक बैरिकेड को तोड़ते हुए अगर वो बाहर जाता है तो ये दूसरा आप देखिए सुरक्षा चक्र आप देखिए उसको जो है रोकने का यहाँ इंतजाम किया गया। तो आप देखिए कि हमारी सेना को इस बात की सूचना मिली कि कुछ आतंकी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में हैं और आतंकी जो है सेना के कैंप में घुसने की कोशिश में। तो आप देखिए यहाँ पर सेना ने एक्शन यहाँ पर लिया हुआ है, बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है और उसे हिदायत दिया गया कि तुरंत आप गाड़ी से उतरो, सामान हटाने की हिदायत यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए एक सैनिक आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जो चेकिंग करेंगे यहाँ पर कि क्या कोई ये संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, क्या ये सिविलियन भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो है जांच यहाँ पर किया जा रहा है अलग अलग दृष्टिकोणों से कि अगर ये सिविलियन है तो इसे जाने दिया जाएगा, अगर आतंकी है तो उसे तत्काल या तो गिरफ्तार किया जाएगा या आतंकी अगर कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जो है तुरंत जो है एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में एक बात देखी गई कि कैसे हमास के जो आतंकी हैं वो टनल बनाए हुए हैं और जगह जगह ऐसे कमरे और रूम बना करके वो फायरिंग को अंजाम दे रहे हैं या फिर बंधक बनाकर लोगों को वहां पर रखा हुआ है। तो कैसे वहां शिनाख्त की जाती है, ये आपको भविष्य के युद्ध के लिए यहाँ पर पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना कैसे जो है तैयार है। यानी आप बीएमपी टैंक को आप देखिए और एक सूचना इस बात की इसी तरह से मिला है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो कहीं यहाँ एक गांव में आकर के छुपे हुए हैं। तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी। अब देखिए हमारी सेना जो है एक्शन मोड में यहाँ पर आएगी, बीएमपी टैंक से यहाँ पर उतरी है और आप देखिए कि जो हैंड ग्रेनेड उनके पास है, 600 राइफल उनके पास है, LMG और AK-47 के साथ वो तैनात हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ड्रोन के माध्यम से भी सर्चिंग यहाँ पर करने की कोशिश, यानी आपने देखा कि इस युद्ध में जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चला उस युद्ध में कैसे कैसे टनल की जो खोज जो है इजराइल ने किया, बंधकों को उनसे मुक्त कराया। तो हमारी सैनिक जो है इसी तरह इन्हें इस बात की जानकारी मिली कि सामने जो मकान है वहाँ पर टनल हो सकता है, वहाँ पर आतंकी छुपे हो सकते हैं, तो जगह जगह मकान है। इसके अलावा जब आप BMP से जितने आप देखिए कि हैंड जो है तोप के साथ यहाँ पर ये उतरे हैं एक्शन के मोड पे, जब आए हैं तो आप देखिए दूसरे टैंक को जो है कमांड यहाँ पर दिया गया। उस कमांड के माध्यम से आप देखिए कि अब चारों तरफ से इसे घेरा गया है और रुक रुक कर यहाँ पर फायरिंग भी यहाँ पर किया जा रहा है उस फायरिंग का जवाब देने के लिए। यानी आप देखिए एक तरफ से तो इसे रोका गया, अब दूसरा जो आप देखिए जो टैंक्स जो है BMP टैंक वहां पर पहुंच चुके हैं। अब एक्शंस की जो जोड़ और तोड़ है यहाँ पर शुरू हुआ है। तो रूम नंबर 1 से आप देखिए, अगर आप ध्यान से अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो आतंकी की तरफ से जो है फायरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि उसकी फायरिंग का जवाब भी हमारे सैनिक जो है यहाँ पर दे रहे हैं। तो हालांकि तादाद कितनी है, संख्या कितनी है, इस बात की जानकारी हमारे सैनिकों को नहीं है, लेकिन रुक रुक कर फायरिंग यहाँ पर जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी एक्शंस को देखते हुए करने के लिए जो है ड्रोन के माध्यम से पहले इस बात की जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर हैंड ग्रेनेड के साथ और मल्टी जो तोप है उसके साथ जो है हमारे सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं और सामने देखिए कि हमारे सैनिक खुद जो है 1-6 की तादाद में यहाँ उतरे हैं और चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है। टनल कहाँ कहाँ है इसके भी जानकारी जो है हमारे सैनिकों को मिल चुकी है ड्रोन के माध्यम से। तो अब पूरी तरह से इस गाँव को यहाँ पर घेरा गया है। आतंकी की संख्या तो पता नहीं है, लेकिन लगातार जो है फायरिंग
का अंजाम जो है हमारे सैनिक भी दे रहे हैं। ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि जो 4 देशों में युद्ध चल रहा है, हमारे देश की सेना ने भी मित्र देशों के साथ लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है और ये युद्ध अभ्यास जो है सऊदी अरब के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चला तो थर्ड वर्ल्ड वार की आशंका जो है बताई जा रही थी। तो मित्र देशों के साथ एकजुट होकर के एक दूसरे की जो रूढ़ है, युद्ध की तकनीक है, युद्ध की रणनीति है, एक दूसरे को बताते हुए, एक दूसरे के हथियार को साझा करते हुए जो है यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो हमारी देश की सेना कितनी तैयार है। तो भारतीय सेना ने एक एक्शन यहाँ पर दिखाया कि अगर कहीं आतंकी छुपे हुए हैं तो उसकी शिनाख्त कैसे की जाती है और कैसे आतंकी को ढेर किया जाता है। आप देखिए कमरे के बाहर, घर के बाहर 1 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर देखिए एक आतंकी वहां पर ढेर हुआ है। और उसके अलावा इस ऑपरेशंस को अंजाम देने के बाद जो है हमारी सेना दूसरी तरफ पहुंची है, यानी रूम नंबर आप 6 के पास देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं वो पूरे इलाके का जो है आपको देखिए घूम करके निरीक्षण कर रहे हैं कि कहां पर कोई आतंकी कहीं कोई छुपा तो नहीं है, और दूरबीन के माध्यम से, एरियल के माध्यम से इस बात का जो है पूरा सर्च ऑपरेशन से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ भी जो है एक बैरिकेड यहाँ पर करके जो है सेना जो है यहाँ पर मौजूद है। यानी अभी आपने देखा कि 3 जो फाइटर हेलीकॉप्टर हैं इन्होंने अलग अलग जगहों पर घूम करके जो है एक्शंस लिया है और इस बात की तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है कि कहीं और कोई आतंकी छुपा तो नहीं है, क्या उसकी तादाद और कितनी हो सकती है। तो ये इसे जो ड्रिल आप देख रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, ये एक आखिरी ड्रिल होता है कि जब फाइटर हेलीकॉप्टर पूरे इलाके का दौरा करके जो ग्राउंड जीरो पर जो सैनिक तैनात हैं उनको इस बात की सूचना देते हैं कि आगे का फर्दर एक्शन क्या हो सकता है। हमारे साथ प्लाटून कमांडर मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, इस वार एक्सरसाइज में आपने क्या क्या एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल साझा किया है और भविष्य के युद्ध को देखते हुए क्या एक दूसरे को लेकर के क्या मदद किया? ये जो इनॉग्रल एक्सरसाइज है जो कि फर्स्ट एडिशन है इंडिया और सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच में, इस एक्सरसाइज के बीच में हमने अलग अलग ऑपरेटिंग प्रोसीजर सीखे जिसमें MVCP, कासो और हाउस इंटरवेंशन शामिल था। इस एक्सरसाइज के दौरान हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए और इस एक्सरसाइज ने हमें मौका दिया कि हम एक दूसरे को समझ पाए और इसके अलावा अपना कल्चर शेयर कर सके। भाषाओं में भी कोई परेशानी हुई अगर देखा जाए तो? हमने एक चीज़ पाया इस एक्सरसाइज में कि पहले 2 दिन हमें भाषा में थोड़ा अंतर होने के कारण कुछ समस्या हो रही थी, पर हमें एक्सरसाइज जैसे ही बढ़ती गई उसमें हमें पता चला कि मिलिट्री लैंग्वेज लगभग सेम होती है। तो अगले 2 दिनों के भीतर हमने कम्युनिकेशन अच्छे से एस्टेब्लिश करके इंटीग्रेटेड प्लाटून बैटल ऑपरेशंस कंडक्ट किया। सर, कई तरह की युद्ध नीति और रणनीति यहाँ पर देखने को मिला। अगर भविष्य की युद्ध की अगर बात करें तो क्या बदलाव की ज़रूरत है? सर, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकते। हम जो इस ट्रेनिंग के जो संबंधित जो भी जानकारी है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि हमने इनके साथ में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में जो ट्रेनिंग किया, इनके वेपन के बारे में और हमारी ड्रिल के बारे में, एक दूसरों के बारे में सीखने का जो हमने वो किया, उसी के बारे में हम आपको बता सकते हैं। प्लाटून कमांडर इन्होंने बताया कि कैसे एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल को साझा किया, इसके अलावा एक दूसरे के साथ आर्म्स को भी साझा किया है। यानी भविष्य के युद्ध को देखते हुए हमारी सेना जो है पूरी तरह तैयार है। हमारी सेना में आत्मनिर्भर भारत की ताकत। जी हाँ, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि अब हम हथियार के अलावा ड्रोन भी आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है बना रहे हैं। एक ड्रोन हम आपको दिखा रहे हैं और इस ड्रोन की क्या खासियत है, किस तरह से युद्ध के मैदान में ये हमारे शूरवीरों के लिए कारगर साबित हो सकता है। हमारे साथ हिम्मत चौहान है, उनसे हम बात करते हैं। सर, इस ड्रोन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये ड्रोन एक्चुअल में सर रेकी सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रेंज है 10 किलोमीटर। ये समुद्र सतह से 4 किलोमीटर तक की हाइट पकड़ सकता है, वहाँ से ये रेकी कर सकता है। सर, क्या ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है? अगर बात करें धुंध हो, घना कोहरा हो, अंधेरी रातें हो। जैसे कि अभी जो ये ड्रोन है -15 डिग्री और +45 डिग्री तक तापमान में वो उड़ सकता है या फ्लाई कर सकता है। और जैसे बारिश आ रहा है, हवा तेज़ी से चल रही है और जो भी बारिश आने की संभावना है उसमें तुरंत पता चलता है कि बारिश आने की संभावना है। और हवा तेज़ी से चल रही है फिर भी वो MPG में पता चलता है। अच्छा, ये
कैसे जो है जो कंट्रोल कर रहे हैं ड्रोन को, कोई खतरा को अगर ये देखता है तो कैसे कमांड देगा? ये सब भी जो कमांड देने का है जो MPGCS है, मैन पोर्टेबल कंट्रोल सिस्टम, इसमें जो मैप है उसमें GR, हाइट, डिस्टेंस, वीडियो दिखाता है, सब इसमें स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं हम, उसमें सब पता चलता है। इसमें सर अगर मान लो जो मौसमी खतरा आ रहा है, बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो ये अपने आप होम पोजीशन ले लेगा, अपने आप वापसी की कार्रवाई करेगा। जैसे कि हवा का स्पीड बढ़ गया तो ये अपने आप, जैसे कि 20 किलोमीटर प्रति विंड का स्पीड हो गया तो उसके वो काम नहीं करेगा, वो अपने आप वापसी की होम पोजीशन में कार्रवाई करेगा। क्या ये दुश्मन पर अटैक भी कर सकता है? अटैकर भी है ये? नहीं, अभी ये इसका मेन पर्पज है अभी सर्वेलेंस के लिए लाया गया है इसको। जी हाँ, सर्विलांस जो है सबसे अहम रोल निभाता है किसी भी युद्ध नीति और कौशल की अगर हम बात करें, क्योंकि सर्विलांस के जरिए ही हमारे सैनिकों को इस बात में पता चलता है कि खतरा कहाँ पर है और उस खतरे से कैसे निपटना है। साइको स्नीपर, जी हाँ, ये जो आर्म्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका नाम साइको स्नीपर है, मेड इन फिनलैंड है। अब ये हमारी भारतीय सेना के लिए है और इसकी क्या खासियत है ये हम आपको बताएंगे। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, इसकी क्या खासियत है और किस तरह से ये भारतीय सेना को मदद पहुंचा रहा है? यह एक साको स्नाइपर राइफल है। यह राइफल लंबी दूरी तक हम दुश्मन को हेड शूट ले सकते हैं। यह 1500 मीटर का इसका किलिंग एरिया है। इसका कैलिबर है 8.6 × 70 का इसका कैलिबर है और यह बहुत अच्छा हमारे सेना में यूज हो रहा है और यह बोल्ट एक्शन पे काम करता है। डे नाइट की अगर हम बात करें तो डे नाइट के लिए कैसे आपको ये मदद पहुंचा रहा है? क्योंकि दुश्मन पहाड़ी के पीछे भी से भी आ सकता है, दुश्मन रात के अंधेरे में भी आ सकता है, घने कोहरे में भी आ सकता है, तो उसको कैसे आप टेक्निक से कैसे पकड़ते हैं, कैसे फायर करेंगे? ये इसके ऊपर जो ब्रैकेट लगे हैं, अभी इस ब्रैकेट के ऊपर हमने डे साइड को माउंटेन कर रखा है। डे साइड के ऊपर इसके इस साइड से हम 1500 मीटर तक का हेड शूट लेते हैं और इस ब्रैकेट के ऊपर हम नाइट साइड या अन्य किसी भी प्रकार की साइड हम लगा सकते हैं और यह इसके अंदर रेंज फाइंडर की सुविधा दी गई है जो इस साइड के अंदर रहती है। तो ये जो आर्म्स आप देख रहे हैं, भारतीय सेना में इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। इसका नाम राइनो है और राइनो कैसे भारतीय सेना को मदद पहुंचा रहा है ये हम आपको बताएंगे। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम सहजीत सिंह है। राइनो कैसे मदद पहुंचा रहा है, क्या है? तो सर ये राइनो हम इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करते हैं। ये फुली ऑटोनॉमस होता है। ये ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमारी जवानों का खतरा रहता है, तो ये वहाँ पे जाते हैं। अप टू 600 kgs ये उनका सामान लेके, अगर किसी की कुछ आर्टिलरी है तो गन्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाता है ऑन ग्राउंड। तो ये वो चीज़ें कैरी करता है। प्लस ये ऑटोनॉमस रहता है तो आपको किसी को ऑन ग्राउंड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली खुद कंट्रोल होता है और जहाँ जहाँ आप वे पॉइंट्स डालेंगे, जहाँ जहाँ इसको ऑटोनॉमसली वे पॉइंट आप पहले से प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली खुद जाता है ऑन ग्राउंड। बिल्कुल। तो राइनो को जो है आप देख रहे हैं और राइनो किस तरह से हमारी सेना को मदद पहुंचा रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो वहाँ पर सबसे अहम होता है खाने पीने का सामान पहुँचाना, आर्म्स को पहुँचाना। 2 किलोग्राम का वजन ये जो है उठा सकता है। यानी अगर कोई सैनिक घायल भी हो गया है तो ये स्टेशस टाइप से ये बन जाता है और तत्काल जो है उसे चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। तो बहुत ही अहम रोल ये निभाने के लिए हमारी सेना के लिए तैयार है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।